कहा जाता है कि किन्नर लोग अलग देवता की पूजा करते हैं, अलग माता की पूजा करते हैं। पहली बात तो अहि रावणा हमारे पति है, तो पूजा हम पति की भी करते हैं। हमारी जो मुख्य कुल देवी जो होती है, किन्नरों की कुल देवी होती है, वो माँ बहुचरा। दीदी, जब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, वहाँ पे ये भी चीजें लिखी थी कि आपको लोग श्रीखंडी कह रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, अम्बा ही तब श्रीखंडी के रूप में उस युद्ध के मैदान में आई थी, क्योंकि गंगा पुत्र को कोई हरा नहीं सकता है श्रीखंडी के अलावा। मैं महाभारत की श्रीखंडी नहीं हूँ जो मृत्यु का कारण बने। मृत्यु का कारण इसीलिए था, वो अधर्मी गंगा पुत्र हो गए थे, अधर्मियों के साथ खड़े थे। और आज हमारे गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी धर्म के साथ खड़े हैं। तो ये श्रीखंडिनी का वंशज को आप सुखी करें। मैं स्वयं वहां आऊंगी बनारस में और राज तिलक कर दूंगी। धर्म से राजनीति की तरफ आने का विचार कैसे आया? मेरा अगर पॉलिटिक्स में आने का जो रीजन है वो ये है कि मेरा किन्नर समाज संसद में बैठे। दीदी, जब भी कोई दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं ना, तो दूसरे को बहुत ही कड़वे शब्द बोलते हैं। जब हम जनमानस के लिए कटु शब्द नहीं कहते हैं, तो मैं मेरे राजा के लिए कैसे कह सकती हूँ? नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हर बार धर्म संवाद में आप पूछते हैं ना, गेस्ट कौन है, किसको बुला रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जो ये शो है धर्म संवाद, धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो बहुत ही खास है। खास कैसे हैं? जब आप उनसे उनकी बातें सुनेंगे ना, आप भी उनके फैन हो जाएंगे। जी हाँ, यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार उनकी वीडियो देखी, मैंने उनकी एक वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे बात करनी है और इनकी बातें आप तक भी पहुंचानी है। हालांकि वो बहुत फेमस है, किन्नर जो है समाज की महामंडलेश्वर हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कथावाचक हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो लोग राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, काशी से जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट जो है वो खड़ी हैं इलेक्शन में निर्दलीय। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हिमांगी सखी माँ का, जिन्हें हम कहेंगे दीदी। श्री राधे। दीदी इसलिए कहूँगी क्योंकि आप इतनी ओल्ड नहीं कि मैं आपको ज़्यादा ऐसा फील कराऊँ, तो मैं दीदी आपको कहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी सवाल से, जो मैंने सबसे लास्ट में बोला, पॉलिटिक्स वाली बात। आजकल ना दीदी ऐसा है कि लोग धर्म का सहारा लेते हैं राजनीति में जाने के लिए, मतलब धर्म का जो है राजनीति में घुस गए हैं तो धर्म को चुन लेते हैं, क्योंकि धर्म एक आसान सा। आप तो पहले से ही इतनी धार्मिक हैं, आप कथावाचक हैं, आप राजनीति में आई, तो ये चेंज कैसे आया? धर्म से राजनीति की तरफ आने का विचार कैसे आया? देखिए, पहली बात तो हम कहते हैं कि धर्मो रक्षिते रक्षिताम। आप धर्म की रक्षा करेंगे, स्वयं धर्म आपकी रक्षा करेगा। और राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं था, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है कि राजनीति में आना। मगर मैं कई समय से देख रही हूँ कि मेरा एक वर्ग है, किन्नर वर्ग, ट्रांसजेंडर समाज, जो आज तक दयनीय स्थिति में मैं देख रही हूँ। मैं पहले की वीडियोस भी अगर आपको मैं भेजूंगी, आप उसमें भी देखिएगा कि मैंने ट्रांसजेंडर्स वर्ग, जो किन्नर समाज है, उनको मैंने इतनी दयनीय स्थिति में देखा है। आज तो थोड़ा ठीक है, मगर ये कब तक कैसे चलेगा? तो मेरा अगर पॉलिटिक्स में आने का जो रीज़न है वो ये है कि मेरा किन्नर समाज संसद में बैठे, लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे, ना कि खाली एक किन्नर बोर्ड बन जाए और उसमें बैठे। हमारा ये है कि जब आप सबको सीटें आरक्षित कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स से लेके क्रिकेटर्स से लेके सबको सीटें आपने दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मगर कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाना ज़रूरी है कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। शायद आप एक प्रजा, जो किन्नर समाज है, जो ट्रांसजेंडर वर्ग है, जिसे आप शायद भूल बैठे होंगे। तो मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं मेरे यशस्वी राजा को ये बताऊं कि हम भी आप ही के ही प्रजा हैं, तो हमारे तरफ भी आपका दृष्टिपात करें। दीदी, जब भी कोई दो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं ना, तो दूसरे को बहुत ही कड़वे शब्द बोलते हैं। आप हमारे मोदी जी के अगेंस्ट खड़ी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और आप उनके लिए इतनी प्यारे शब्द, आप उनके लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं कहती हैं। ये प्यार, इतना ममता आपके मन में आता कहाँ से है? मैं ये जानना चाहूँगी। आपको मैं बताऊं, वो हमारे राजा हैं। हमारा राजा हमारा गौरव है। हम अपने राजा के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं, है ना? हमारे राजा के खिलाफ बोलने का मतलब है हम अपने खिलाफ बोल रहे हैं।
हमारे राजा का डंका तो देशों विदेशों तक फैला हुआ है ना। उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए, ऐसे कार्य किए हैं जो युगों युगों तक याद रहेगा। जो अपेक्षा पहले हमें थी कि अन्य सरकारों से, वो नहीं कर पाए, ना कभी किन्नर समाज को पूछ पाए, ना देख पाए। आज हमारे राजा ने शुरुआत की, यशस्वी हमारे राजा ने कहा कि एक ऐसा वर्ग है जिसे कोई नहीं पूछता है, उसे अब हम पूछेंगे, जो है ट्रांसजेंडर समाज। उन्होंने ये वर्ड पहली बार अपने मुंह से निकाला, ट्रांसजेंडर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँची, और ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए उन्होंने कहा कि हम उन्हें ई श्रम में लाएंगे और हम आगे के लिए उनके लिए भी हम कार्य करेंगे, ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा। और मैंने कभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे राजा हैं, उनके लिए मैंने कभी कोई कटु शब्द नहीं कहा। हम किन्नर हैं, हम किसी के बारे में कटु शब्द कैसे कह सकते? जब हम जनमानस के लिए कटु शब्द नहीं कहते हैं, तो मैं मेरे राजा के लिए कैसे कह सकती हूँ? है ना, राजा हमारा गौरव है, और हम राजा के बारे में कहेंगे कि मतलब हम हमारे बारे में कहेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद जो बाकी पार्टियां हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगी कि इलेक्शन ऐसे भी लड़ा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इलेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि हम युद्ध लड़ने के लिए उतरे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए इलेक्शंस को, एक प्रेम का मैदान बनाइए, इसको आध्यात्मिक लड़ाई कर लीजिए। आध्यात्मिक तौर से हम सब खड़े हैं, मगर ऐसा नहीं कि हमें लड़ के ही जीतना है। जब हम देखते हैं कि हमारे राजा अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी प्रजा प्रसन्न है, तो क्यों नहीं फिर हम उस राजा के साथ चले, है ना। बट मेरा एक ही था मुद्दा, था मेरा किन्नर समाज है। इसीलिए पहले जब मुझे अखिल भारतीय हिंदू महासभा से खड़ा किया गया था प्रत्याशी के तौर पे, तो खड़ा किया, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी जी ने बाद में मुझे प्रत्याशी के तौर पे साइड कर दिया। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, है ना। बट एक ही चीज़ मैं कहूँगी, कोई भी चीज़ करो बहुत सोच समझ के करो आप। अगर आपने प्रत्याशी उतारा है, तो आपको ये सोचना चाहिए था, जो आप आज कह रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के वजह से हम हमारे प्रत्याशियों को वापस ले रहे, अन्य पार्टियों को कह रहे हैं आप अपने प्रत्याशी वाराणसी से वापस ले लीजिए। तो मैं कहती हूँ कि ये वर्ड्स पहले क्यों नहीं थे आपके ज़बान पे? ये वर्ड्स पहले होना चाहिए था। मतलब आप पहले पॉलिटिक्स खेल रहे थे, और बाद में आपको भय सताने लगा कि कहीं मेरा भवन जो लिटिगेशन वाला है अखिल भारतीय का जो, तो वो कहीं डगमगा ना जाए, कहीं मुझे ये छोड़ना ना पड़े और भागना ना पड़े यहाँ से। यही डर उन्हें सताया, इसीलिए उन्होंने साइड कर दिया मुझे। तो मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, and I will not say anything wrong to Chakrapani, but it's okay, whatever it's you have think. आपकी बातें सुन के तो मैं, जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपसे पूछना चाहती थी, और एक-एक करके सवाल मन में आते जा रहे हैं। दीदी, कथा वाचन, हम जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर कथावाचक ऐसा जो है, तो कैसे आपका कथा वाचन में मन लगा? कैसे आप इतनी धार्मिक हुई? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत छोटी थी। I think so I was that time 4 years old. My father took me first time to ISKCON Juhu, and every Sunday he used to take me over there to only to eat prasadam. So I was going every Sunday with my father at Juhu ISKCON, and sitting there at the front of Radha Shyam Sundara, राधा रास बिहारी जी। सो दर्शन करते थे, आ जाते थे। कुछ समय ऐसे ही बीता, पापा एक्सपायर्ड हो गए। फिर पापा एक्सपायर्ड होने के बाद मेरा मन ऐसा लगा, क्योंकि जब बचपन में हम देखते हैं कि हम हमारे सामने मृत्यु को देख रहे, हमारे पिताजी चले गए, है ना, माताजी चली गई, बहन रह गई, तो बहन की शादी कराई, उसे ससुराल में भेजा। और मेरा बचपन से ऐसे था कि मैं एक माला लेके बिल्डिंग के बाहर कंपाउंड में बैठती थी,
तो मैं एक ही चीज़ देखती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप करती थी। और मेरे मन में ऐसा होता था कि जिस तरह से प्रहलाद महाराज स्वयं भगवान का नाम लेते थे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते थे, और स्वयं उनके गुरु देवऋषि नारद जी थे, तो मैं हमेशा आकाश मार्ग में ये देखती थी कि देवऋषि नारद जी अभी नीचे उतरेंगे और मुझे गुरु दीक्षा देंगे, और मैं ईश्वर नाम सुमिरन करूंगी और सिर्फ मन ही मन में उनका नाम का जाप करके तल्लीन हो जाना चाहती थी। ये बचपन से ही मेरे मन में था। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर के बाजू में ही इस्कॉन टेम्पल, मीरा रोड, तो मीरा रोड इस्कॉन के बाजू में ही हमारा घर था। मैं कभी गई नहीं थी, तो मैं हमेशा सुनती थी मृदंग और करताल की आवाज़। तो मैं जब मृदंग और करताल सुनती थी तो मेरे हृदय के अंदर, मेरे आत्मा में मृदंग और करताल सुनाई देता था मुझे, और मेरा मन ऐसा होता था कि कब मेरे पैर उधर की ओर भागे। और एक दिन ऐसा समय आया, मैं अपने आप मेरे पैर मंदिर की ओर चले गए मंगलाचरण देखने के लिए। तो मैं मंगलाचरण में जब गई, वहाँ पे देखी सारी डिवोटीज नृत्य कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये मंत्रों का जाप और ये भजन होता था और मैं तल्लीन होके नृत्य करती थी, और मैंने एक दिन कहा भगवान के विग्रहों के सामने खड़े रह के, हे राधा गिरधारी, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, चैतन्य महाप्रभु जी, आज मेरे अंदर आपके प्रति सुकृति जागी है, प्रेम जागा है, आपने मेरा चित्त चोरी कर लिया है। एक नाम आपका तो चित्त चोर भी पड़ा है, क्योंकि मेरे हृदय को चुरा लिया है आपने। तो इस वक्त जब मेरी सुकृति आपके प्रति जागी है, तो मैं चाहती हूँ इसी वक्त, इसी क्षण तेरी शरण मुझे दे दे। मैं ये दुनिया को त्याग तेरी शरण में आना चाहती हूँ। ले कहीं आने वाले समय में मेरे से कोई पाप, मेरे से कोई अपराध, मेरे से कोई गुनाह अगर हो जाए तो वो मेरे माथे ना मड़ना। बस मैं आज यही आपको यहाँ कहना चाहती हूँ, और अभी उठा लो मुझे, अभी अपनी शरण में ले लो। मैं इस पृथ्वी में जीना नहीं चाहती हूँ। मेरी इतनी आसक्ति हो गई थी उस वक्त, मगर ईश्वर कहते हैं ना, कुछ और ही मंजूर होता है। उन्होंने हमारे जीवन का लेखा चोखा पहले से ही बना रखा है कि आपको क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। तो आज तक मैं यही हूँ। कहते हैं ना, मीरा भी भटकती रही कृष्ण की दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर दे न जाने को, मेरो दर दे न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। दूसरा कौन जान सकता है? गिरधर गोपाल ही जान सकता है। दुनिया तो उलाहना शुरू से देती आई है। भगवान श्री कृष्ण को भी किसी ने नहीं छोड़ा, तो मेरे प्रभु श्री राम को भी किसी ने नहीं छोड़ा। माता सीता को भी दुनिया ने उलाहना दिया, तो राधा रानी को भी उलाहना सुनना पड़ा था, है ना, और द्रौपदी को भी कई सारे कष्ट झेलने पड़े थे। तो मैं तो हमेशा शास्त्रों को ये समझती हूँ कि शास्त्र जो है बेटा, अपने जीवन जीने की कला जो सिखाता है वो हमारे शास्त्र है, वही हमारा शस्त्र है, सब कुछ तो वही है। जी हाँ। दीदी, आपने बहुत सारे रुद्राक्ष पहने और हम धार्मिक बातें कर रहे हैं क्योंकि ये धर्म संवाद है, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। जैसे शिव को जैसे उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी ज़रूर, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, समाज को पता चलना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन है कि जब पृथ्वी पे नर और नारी की उत्पत्ति करनी थी, तो ब्रह्मा जी सोच विचार में पड़ गए थे कि मैं नर और नारी की उत्पत्ति कैसे करूं। तो उन्होंने भगवान शिव से इसके बारे में वार्तालाप की। तो भगवान शिव ने कहा बड़ा आसान तरीका है जी। तो बोले कैसे?
देख लो मेरा स्वरूप। तो उन्होंने क्या किया, अब नर और नारी, तो अब उन्होंने क्या अपने ही स्वरूप में अर्ध नारी दिखा दी, एक आधा पुरुष और आधी नारी दिखा दी, आधे शिव और आधी पार्वती। तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप सबसे पहला जो स्वरूप दिखाया था वो ब्रह्मा जी को दिखाया था। ब्रह्मा जी ने अपने विचारधारा वैसी बनाई और पृथ्वी पे सबसे प्रथम जीव अर्धनारीश्वर किन्नर हुए उस वक़्त। तो पृथ्वी पे ऐसे उत्पत्ति हुई और उसके बाद कुछ काल के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी की ओर आए। जब पृथ्वी की ओर आए, देख रहे, निहार रहे, तो बोले ये तो सब अर्धनारीश्वर ही देख रहे हैं। हाय हाय रे लल्ला, जियो जियो रे लल्ला, गाना हो रहा था उस वक्त। तो उसमें से क्या हुआ कि भगवान श्री हरि विष्णु वो तो भैया हंस पड़े, एकदम अट्टहास कर बैठे। तो उनको हंसी आ गई जोर जोर से कि ये क्या है, ये इन लोगों ने कौन सी जीवों की उत्पत्ति कर दी, हाय हाय रे लल्ला बोल रहे सब अर्धनारीश्वर किन्नर। तो क्या हुआ, अट्टहास उन्होंने तो कर ली, उनको भारी पड़ गया। शिव यहाँ नाराज हो गए, बोले भगवान आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी ही अंश अर्धनारीश्वर को के ऊपर देख के आप अट्टहास करोगे। तो आज आने वाले समय में भगवान को कहते हैं शिव शंकर कि आपको भी एक दिन के लिए किन्नर का जीवन भोगना पड़ेगा और फिर कुछ काल, कुछ युग ऐसा बीतता है, सतयुग, द्वापर आता है। तो द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध छिड़ा, तो महाभारत के युद्ध में के बीच में जब युद्ध चालू होना तो उससे पीछे चंडी की प्रकट हो गई, महाचंडी प्रकट हुई। और जब चंडी प्रकट हुई तो चंडी ने दोनों पक्षों से एक एक बलि मांगी, कृष्ण से कहा। अब कौरव कहे ठीक है, हमारे तो 100 भाई है भाई, एक चला भी गया तो भी 99 तो है ना। बट यहाँ पांडव विचार करने लगे हम तो 5 भाई है, अगर एक भी चला गया तो 4 भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, कुछ कहे नहीं, बोले ठीक है। चंडी से कहा जिस दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध स्टार्ट होगा पहले आपको बलि चढ़ेगी। अब जी सब आ गए अपने कक्ष में, विचार करने लगे, विमर्श करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अब तुम्हें जाना है और अपने पुत्र को लाना है। अब आप सोचिए कि उनका कौन सा पुत्र होगा जिनको लेकर आने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पता है आपको? नहीं पता? तो मैं आपको आज बताऊं कि जब द्रौपदी के साथ इन्होंने विवाह किया था, जीत के लाए थे, फिर 5 के साथ उनका विवाह हुआ था, क्योंकि कुंती ने कहा था बिना देखे कि सब मिल बांट के एक वस्तु कह दिया था। 5 पांडवों ने सरप्राइज देना चाहते थे वो, मगर माँ सरप्राइज नहीं समझ पाई और उन्होंने कहा मिल बांट के आप खा लो। माँ ममता में बोल बैठी। अब जब मुड़ के देखी तो माँ के उस वक्त के लोग जो थे ना, माँ के एक एक वचन को सत्यव्रत मानते थे और उन्हीं के बोले हुए बात पे ही चलते थे, कभी अपना नहीं ये करते थे कि भाई नहीं मेरी मर्जी चलनी चाहिए। नहीं, माँ ने जो कह दिया, पिता ने जो कह दिया वो सत्य होना ही चाहिए प्रमाण। तो इस तरह से 5 पांडवों ने अपनी माँ की आज्ञा मानी। द्रौपदी ने कहा ठीक है माँ की आज्ञा सर्वोपरि, तो मगर एक ही चीज़ है कि मैं हर एक पुरुष के साथ 2 वर्ष रहूँगी और अगर उस दौरान कोई अगर हमारे कक्ष में आता है तो उन्हें कुछ वर्षों के लिए वन में वास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सब रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि मेरे ख्याल से भीम का समय था कक्ष में रहने का, अर्जुन का समय पूर्ण हुआ था। अर्जुन अपना तीर कमान कक्ष में ही भूल आया था, बाहर आ गया और भीम का समय चालू। कुछ समय बीतने के बाद ऐसा हुआ कि एक गांव से एक व्यक्ति आया, बोले ऐसे ऐसे एक बाघ बच्चे को उठा के लेकर गया है, उसे कैसे भी करके बचाना। अर्जुन बिना सोचे समझे कक्ष में प्रवेश करके अपना गांडीव और तीर लेके बाहर निकलता है, बच्चे को बचा लेता है। सब कुछ होने के बाद वो समझ जाता है कि अब मुझे वन की ओर जाना है। जब वो वन की ओर अग्रसर होते हैं
तब उनकी मुलाकात होती है नागों की कन्या उलूपी के साथ, और नागों की कन्या उलूपी के साथ उनका प्रेम विवाह हो जाता है, और उस प्रेम विवाह में एक पुत्र उत्पन्न होता है। उस पुत्र का जो नाम है अहिरावणा, पुत्र का नाम। और वो अहिरावणा जो है, उन्हीं को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि बुलाओ अब, क्योंकि चंडी को उनका ही हम बलि देंगे। तो ये बात अर्जुन उलूपी से कहता है और अपने पुत्र से कहता है, बोले ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा। पत्नी भी उस वक्त अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी, और पति भी अपने पत्नी का आज्ञा का पालन करता था, ऐसी बात। और उसके बाद वो अपने पुत्र को लेके कृष्ण के पास जाता है। तो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने सारी वृत्तांत बताया अहिरावणा को, और उनको बताया कि आपकी कल हमको बलि देनी होगी, ये चंडी मांग रही। तो बोले हे प्रभु, मैं बलि देने को सज्ज हूँ, मगर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जो आप स्वयं कहते हैं कि मृत्यु, जो मरना हुआ इंसान जब मृत्यु आती है तो उसकी आखिरी इच्छा तो पूर्ण करनी चाहिए ना, जब वो मांगता है। तो मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता हूँ, मैं विवाह करने के उपरांत ही मरना चाहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है बेटा। तो पांडवों से कहते जाओ और ढूंढो पत्नी इनके लिए। तो अब सब जगह बात फैलती है, कोई अपनी पुत्री देने को तैयार नहीं होता, कि सबको पता है कि अहिरावणा की दूसरे दिन बलि चढ़ने वाली है। कोई एक दिन के लिए अपनी पुत्री तो नहीं देगा ना, उनके जीवन को बर्बाद तो नहीं कर सकते। विवाह के बाद कौन उसे संभालेगा अगर उनके पति नहीं रहेंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि अब कृष्ण भगवान ने देखा कि ये तो बात अलग हो गई है। तब उनको शिव की बात याद आती है कि अब मेरा समय आ गया है कि एक दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने किन्नर का स्वरूप लिया था, अर्धनारीश्वर का स्वरूप लिया था, और फिर अहिरावणा के साथ विवाह रचाया। और अहिरावणा के साथ विवाह रचाने के बाद जब अहिरावणा की दूसरे दिन बलि चढ़ती है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्धनारीश्वर का किन्नर का रूप लिया था उन्होंने, वो विलाप करने लगते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, और अहिरावणा के लिए रोते हैं, अपने मांग का सिंदूर पोंछते हैं, अपना ये जो मंगलसूत्र होता है ना, ये जो हम पहनते हैं, ये मंगलसूत्र है, देवता के साथ विवाह होता है हमारा, इसको तोड़ देते हैं और विलाप करते हैं और रोते हैं उनकी याद में, और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये है किन्नर की उत्पत्ति का वर्णन। विवाह तक मैंने बताया है आपको, आपने शुरुआत से लेकर अंत तक। एक चीज़ बताई दीदी आपने, ये मंगलसूत्र के बारे में बताइए, ये विवाह के बारे में। और बहुत सारे लोग ना ये भी कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि किन्नर लोग अलग देवता की पूजा करते हैं, अलग माता की पूजा करते हैं। तो क्या है, किस देवता की पूजा करते हैं? जिनको नहीं जानकारी है उनको जरूर बताइए। मुख्य जो पूजा होती है हमारे में, पहली बात तो अहिरावणा हमारे पति है, तो पूजा हम पति की भी करते हैं। हमारी जो मुख्य कुल देवी जो होती है, किन्नरों की कुल देवी होती है, वो माँ बहुचरा, माँ बहुचरा की हम पूजा करते हैं। हम माँ बहुचरा के वंशज है, अंश है हम माँ बहुचरा के। तो सर्वप्रथम हम माँ बहुचरा की पूजा करते हैं, माँ अम्बा की पूजा करते हैं, जो शक्ति स्वरूप है माँ बहुचरा, जो देवी स्वरूप है, जो जननी स्वरूप है माँ बहुचरा, आदि शक्ति कहा जाता है उनको माँ बहुचरा। तो मतलब सभी लोग, और शादी भी, ये मंगलसूत्र है जो आपने गले में धारण किया है, ये जो है हमारे में किन्नर समाज के अंदर एक रीत होती है, जो रीत में कैसे हम किन्नरों को एक गुरु बनाना पड़ता है, जो किन्नर गुरु होते हैं। जो घराना होता है हमारा, ऐसे 7 घराने होते, 7 घराने के 7 मुखिया होते हैं, है ना। तो मैं जिस घराने से आती हूँ वो है डोंगरी घराना, और वो डोंगरी घराने की जो नायक है, जो मुखिया है, वही मेरी गुरु हैं, और वो उन्होंने मुझे ये पहनाया है कि जब रीत पड़ती है तो ये आपको पहनना ज़रूरी होता है। और दीदी ये किस उम्र में होता है, ये किस एज में किया जाता है? आप कोई भी एज में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी भी बचपन से किन्नर समाज में नहीं बैठी उठी हूँ, ना पली बड़ी हूँ।
बट जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा तो मन आध्यात्मिक में शुरू से रमा रहा, क्योंकि मैं पहले भी देखिए, जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ, मेरी बहन का मैंने घर बेच के विवाह करवाया था, क्योंकि लड़की है, उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। उसके बाद मेरा मन ब्रज की ओर मुड़ गया था, सनातन की ओर मुड़ गया था, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहती, मेरे अंदर उत्कंठा थी ऐसी। तो मैं ब्रज की खाक छान बैठी थी उस वक़्त। मेरा मन था कि मैं ब्रज में कब जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तभी। मेरे हाथ में 2000 रुपये थे। आश्रम में रह रही थी मैं, और आश्रम में रह के दिल्ली के राधा पार्थसारथी टेम्पल जो है इस्कॉन का, उसमें मैं रही, न्यू भक्ता कोर्स कर रही थी। मगर मेरी उत्कंठा सिर्फ वृंदावन की थी कि मैं कब ब्रजमंडल जाऊं, तो मैं वहाँ से चोरी छुपे भाग के निकल आई और ब्रजमंडल में घूमती रही, मैं कहाँ रहूँगी तो वहाँ पे मुझे इस्कॉन मंदिर मिला, और बॉम्बे के इस्कॉन के लोग थे जो मुझे जानते थे, तो वो मुझे मिल गए। देखिए राधा रानी ने किस तरह से मेरा अरेंजमेंट्स सारा किया, रहने का, पहुंचते ही मेरा रहने का अरेंजमेंट्स हो गया, जो नया प्लेस था मेरे लिए। तो मैं रहने का हो गया, खाने का कृष्ण ने, राधा रानी ने मुझे दे दिया, रोटी दी, रहने के लिए छत दे दिया और सेवाएं दे दी। गुरु भी मैंने वहाँ धारण कर लिया। इस्कॉन से मैं दीक्षित हूँ, ब्राह्मण दीक्षित भी हूँ मैं। और फिर वहाँ मेरे गुरु ने मुझे कहा आप अब शास्त्रों का अध्ययन करें। तो मैंने कहा ठीक है करूँगी। तो मैंने इतना नहीं सोचा, मैं बस कृष्ण को, राधा श्याम सुंदर को देखती थी और नृत्य करती रहती थी। तो एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि जो आपके भाव है इसको संभाल के रखो, लोग इसे गलत वे में लेंगे। क्योंकि मेरा इच्छा था लेडीज़ की तरह मैं डांस करती थी, तो मेरे गुरु महाराज को थोड़ा डाउट होने लगा मुझ पे। तो क्या आई हैव समथिंग डाउट ऑन यू, नाउ यू शुड रिवील। क्योंकि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना था, आश्रम में रहना था, तो मैंने अपने ओरिएंटेशन को उस वक़्त छुपाया और मैं शास्त्रों का अध्ययन करने बैठी। तब मेरे गुरु महाराज ने मुझे भक्ति शास्त्री का कोर्स करवाया था, जिसमें भगवद गीता, उपदेशामृत आता है और उपनिषद आते हैं कई सारे। तो वो सारे मैंने अध्ययन वहाँ पे इंग्लिश में किए थे सबसे पहले। और फिर उसके बाद तो हमारे इस्कॉन के अंदर तो रोज़ एक भागवतम क्लासेस होता ही है, तो भागवत क्लासेस और श्लोकास मैं अटेंड करती थी, तो वो भी इंग्लिश में करती थी। तो वो सारे मुझे नॉलेज मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिले, वेद व्यास प्रिय स्वामी जी से मुझे मिले। और आज कथा के योग्य जो मुझे बनाया है, सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज वेद व्यास प्रिय स्वामी जी को जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे डांटा नहीं होता, फटकारा नहीं होता और वृंदावन से जाने के लिए नहीं कहा होता, तो शायद आज हेमांगी यहाँ नहीं बैठी होती। ये बात है। तो ये मेरी सारी श्रेय मेरे गुरु को जाता है। कहते हैं ना, गुरु कृपा पाए भक्ति लता बीज, है कि नहीं। तो सारा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। और फिर एक समय ऐसा आया, मैंने मेरे गुरु महाराज को सारी चीज़ें बताई, मेरी ओरिएंटेशन। तो माय गुरु महाराज टोल्ड मी, go back to Bombay and whatever the knowledge I have given to you, go and cultivate this knowledge to your kind of a people, to the world also. मैंने बोला ऑल राइट महाराज। तो मैंने प्रणाम किया। वहाँ से जो मैं मुंबई की और रुख की, सफ़ेद धोती पहनती थी, कुर्ता पहनती थी, उसका त्याग करके मैंने अपने स्वरूप में आ गई। फिर ये स्वरूप में आके मैं समाज के सामने आई और छोटी छोटी कथाएं, सत्संग करने लगी। और फिर एक दिन 2019 इलाहाबाद कुंभ में मेरा पटाभिषेक हुआ और मुझे महामंडलेश्वर घोषित कर दिया गया था। और आज आप देख रहे हैं कि मुझे निर्मोही अखाड़ा ने, जब उन्हें पता चला कि मैं कथा करती हूँ, सब पहले मुझे पशुपति पीठ ने दिया था, फिर उसके बाद मुझे निर्मोही अखाड़ा ने आगे सामने से मुझे बुलाया कि देवी आप कथा वाचन करती है, हमें बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं आपको अपने निर्मोही अखाड़ा से महामंडलेश्वर घोषित कर दे। तो वो उन्होंने घोषणा हमारी वृंदावन हरिद्वार में भी की और आज मैं निर्मोही अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन के आपके सामने बैठी हूँ। दीदी, जब मैं आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, वहाँ पे ये भी चीज़ें लिखी थी कि आपको लोग शिखंडी कह रहे हैं। मोदी जी को क्या कह रहे हैं वो जाके आप पढ़िएगा, लेकिन दीदी आपके लिए ऐसी चीज़ें कह रहे हैं। शिखंडी के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, जो लोग कहीं जो नहीं जानते और जो शायद आपके कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे और पढ़ेंगे तो उनके बारे में ज़रूर थोड़ा सा बताइए। शिखंडी का जो जीवन था, अम्बा का जीवन था, है ना। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका 3 बहनें थीं।
है कि नहीं। अब उन्होंने अपने राजा के लिए, गंगा पुत्र भीष्म ने अपने राजा के लिए तीनों को लेकर आ गए थे विवाह के लिए, बट दोनों बहनों ने तो अपना लिया, मगर तीसरी ने कहा कि मेरा किसी और के साथ प्रेम है, मेरा मन किसी और के साथ है, तो मैं आपके साथ कैसे। और गंगा पुत्र भीष्म तो मेरी मन की बात बिना पूछे लेकर आ गए। तो फिर कहा राजा ने गंगा पुत्र जी को कि भाई आप इनको वापस छोड़ के आइए। तो जब ये छोड़ने गए तो वहाँ पे भी एक्सेप्ट नहीं किया। पहले के लोग ऐसे थे कि स्त्री को एक्सेप्ट करते थे कैसे, कि भाई पर पुरुष की नज़र भी नहीं पड़ती थी तो एक्सेप्टेशन होता था, मगर जब उनका कोई और ही ले गया तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वो गंगा पुत्र भीष्म के सामने आई, राजा के सामने आई, तो उन्होंने कहा, अपने मन की बात कही कि मुझे अब वहाँ कोई अपना नहीं रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह गंगा पुत्र भीष्म के साथ हो। तो गंगा पुत्र भीष्म ने क्या कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि आजीवन मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, तो हे देवी मैं विवाह नहीं कर सकता। तो जब बोले जब मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, तो फिर बाद में अम्बा ने कहा कि मैं समय पे समय बीत जाए, जन्म पे जन्म लूंगी, मगर मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी, है ना। तो उस वक्त का समय अलग था, वो समय अलग था, वो बोलते हैं एक्सेप्टेशन अलग था, और वो स्टोरी अलग थी। मगर आज की अगर हम बात करें, अम्बा ही तब श्रीखंडी के रूप में उस युद्ध के मैदान में आई थी, क्योंकि गंगा पुत्र को कोई हरा नहीं सकता है श्रीखंडी के अलावा, स्वयं अर्जुन भी नहीं। स्वयं कृष्ण ने कहा कि मैं निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो उनको जब उठाना पड़ा, पहिया उठा के खड़े हो गए, तो गंगा पुत्र ने प्रणाम किया भगवान को। क्यों? वो गंगा पुत्र जो था वो अधर्मियों के साथ खड़ा था, धर्मियों के साथ नहीं खड़ा था। दिस इज वन पॉइंट, दैट टाइम वो अधर्मियों के साथ गंगा पुत्र खड़ा था। आज का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा पुत्र है, मगर वो अधर्मियों के साथ नहीं खड़े, वो धर्मियों के साथ खड़े हैं। वो धर्म को बचाने का कार्य कर रहे हैं ना, धर्मो रक्षिते रक्षिताम। तो उनकी रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है, हम आप क्या रक्षा करेंगे? स्वयं उनकी रक्षा हो रही है। जो आज के गंगा पुत्र है वो है हमारे राजा नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो उस वक्त बात अलग थी, और उस वक्त रणभूमि जो था महाभारत का था, और शिखंडी उनकी मौत का कारण इसीलिए बनी थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा भी, क्योंकि मैं धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैंने जिनको चुना है उन्हीं की ही विजय होगी। चाहे कौरवों ने नारायणी सेना ले ली, सब कुछ लिया, मगर कृष्ण किसके साथ थे? 5 पांडवों के साथ थे। और विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई। कृष्ण ने, जहां कृष्ण विराजे हैं वहीं जीत निश्चित है। और आज के समय में गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी हैं, और गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी जी की विजय निश्चित होगी, क्योंकि वो धर्म के पद पे चल रहे हैं, कर्म के पद पे चल रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए चल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो आज के गंगा पुत्र है, तो मैं आज की श्रीखंडी हूँ। मैं महाभारत की श्रीखंडी नहीं हूँ जो मृत्यु का कारण बने। मृत्यु का कारण इसीलिए था, वो अधर्मी गंगा पुत्र हो गए थे, अधर्मियों के साथ खड़े थे। और आज हमारे गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी धर्म के साथ खड़े हैं। तो जो धर्म के साथ खड़े हैं, तो हम तो कृष्णांगियाँ हैं, हम तो अर्धनारियाँ भी कही जाती, कृष्णांगियाँ भी कही जाती हैं, हम तो ब्रह्मनल्ला भी कही जाती है, तो हम तो श्रीखंडिनी भी कही जाती है। तो ये श्रीखंडिनी का वंशज को आप सुखी करें। मैं स्वयं वहां आऊंगी बनारस में और राज तिलक कर दूंगी, आपके विजय की तिलक करके मैं चली जाऊंगी, मुड़ के पीछे नहीं देखूंगी। मेरा राजा जीते, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा राजा, बस मैं इतना कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से
कि मेरा राजा मेरे लोगों का ध्यान रखे। ज़रूर रखेंगे अगर वो आपकी बात सुनेंगे, मैं बता रही हूँ। लेकिन जितने लोग जो है नरेंद्र मोदी को भीष्म गंगा पुत्र कहते हैं, और अगर आप उस कॉन्सेप्ट से कहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि दीदी ने आपको बताया कि ये आज के ज़माने के शिखंडी है और वो आज के ज़माने के गंगा पुत्र हैं। दीदी एक और चीज़, आप कथा वाचन भी करती हैं, उसमें भजन भी होते हैं, तो मैं आपको बिना भजन सुने तो जाने नहीं दूंगी। तो पहले अगर आप कुछ 2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाइए। मैं ये कौन सा भजन गाऊं? जो भी आपकी मर्जी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पतये गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचनम श्री गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्प तरोव्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे वैष्णवों को इस चैनल के माध्यम से इस तुच्छ दासी का प्रणाम स्वीकार करें। और आपके आशीर्वाद के बिना तो किसी के जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, जब नई चीज़ की शुरुआत होती है तो आपका आशीर्वाद चाहिए। दीदी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बॉलीवुड में भी आपका बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आने से पहले आपके इंस्टाग्राम को भी देखा, आपको बॉलीवुड गाने बहुत पसंद है। तो आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट बॉलीवुड अगर एक्ट्रेस की बात करें तो रेखा, और एक्टर्स में मुझे तो कुछ इतना ध्यान नहीं है, बट हाँ, अगर कोई सिंगर की अगर आप बात करें तो मेलोडी ऑफ क्वीन लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी, जिनकी गानों में महत्व है, एक कहते हैं ना दर्द है। अगर वो कुछ गा लेती हैं तो ऐसा लगता है आत्मा से गा रही हैं, ऐसे मुंह से नहीं गा रही हैं, है ना। कहते ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोंपड़ी के बाग हाय खुल जाएंगे, मारो राम आएंगे, मारो सिया राम आएंगे। हमने तो राम के समय में भी इंतज़ार किया था जी, पता है ना आपको? ये ज़रूर, आप इसके बारे में भी थोड़ा बताइए लोगों को। प्रभु राम के समय में जब प्रभु श्री राम वनवास की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, नर और नारियों को आप अपने अपने घर चले जाएं, मैं 14 वर्षों के वनवास के बाद पुनः लौटूंगा, यहाँ मेरा इंतज़ार ना करें। चले गए नर नारी। अब 14 वर्षों का वनवास बीता, प्रभु श्री राम जब आ रहे हैं तो देखते हैं कुछ लोग वहाँ अपनी झोपड़ी बना के प्रभु राम का इंतज़ार में बैठे हैं, और गांव के लोग उनको राशन वगैरह ला के वहीं देते हैं कि पका के खा। वो लोग कौन थे? वो अर्धनारीश्वर किन्नर थे, जो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में वहाँ पे अपनी आस लगाए बैठे थे। और फिर जब प्रभु श्री राम आते हैं तो कहते हैं, मैंने तो सबको कहा था यहाँ से चले जाइए, यहाँ कोई नहीं। तो कि हे प्रभु, हे हमारे प्रभु श्री राम, हे हमारे राजा, हम आपकी प्रजा हैं और आपकी आज्ञा नहीं थी कि यहाँ से जाने के लिए, तो हम कैसे चले जाए हे मेरे प्रभु, आप बताए। तो प्रभु श्री राम भावुक हो गए उस वक्त, और वो यही कहे कि मैं आज आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मुख से निकला हुआ एक एक वचन सत्य प्रमाण होगा, और आपने जिन पे हाथ रख दिया वो आशीर्वाद समा हो जाएगा। और कलयुग में आने वाले समय में
आप किन्नरों का ही राज्य रहेगा। जो हम आज देख रहे हैं, प्रभु श्री राम के वचनों सत्य हो रहे हैं। धर्म की गद्दी पे किन्नर बैठे हैं। आप सुनते हैं कि एक किन्नर हैं जो जज बन गई हैं, एक किन्नर डॉक्टर है, एक किन्नर एडवोकेट है। तो वो कैसे? आज जो प्रभु श्री राम के वचन सत्य हुए, उस समय के जो राजा प्रभु श्री राम के वचन सत्य हुए, तो आप ये देखिए कि हम किन्नर कितने मतलब दयालु है कि हमारा राजा ने हमें नहीं कहा तो उस वक्त, है ना, त्रेता युग में किन्नर वहां से हटे नहीं। तो आज के समय में हम हमारे राजा के विरोध में कैसे चले जाएंगे? मगर हमारे राजा को याद तो दिलाना है ना कि हम आपकी प्रजा है। तो हम इंतजार करेंगे, हम बैठ जाएंगे चौराहे पे कि आज हमारे राजा आएंगे, गले लगाएंगे और हमें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा देंगे और संसद में बिठाएंगे। शायद जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी तो भूल गए होंगे, लेकिन आप जैसे बता रही हो वो जरूर सुनेंगे। नहीं। दीदी, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? वो 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मुझे याद नहीं आ रहा है फेवरेट अरे आप सॉन्ग झूठ कौन बोल सा रही हैं, मैंने देखा है आप बहुत सारे गाने गाती हैं। अभी याद आना कोई भी चाहिए। 2 लाइन लता हाँ। मंगेशकर के। बस इतना ही काफी कुछ है। अंतर क्या दोनों के बीच? अंतर क्या दोनों में, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक राधा, एक मीरा। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और दूसरी चीज की मुझे तो एक और पता नहीं चीज मेरी आवाज अच्छी है कि नहीं। बहुत अच्छी है। और मैं चाहूंगी कि एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जैसे आप दोनों में, आप में और जो हमारे गंगा पुत्र भीष्म जिन्हें लोग कह रहे हैं, दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है। दोनों गुजरात से और दोनों काशी यानी कि शिव की नगरी से एक दूसरे के लिए जो है लोगों के लिए खड़े हैं, और गुजरात यानी कृष्ण की नगरी। तो कृष्ण और शिव दोनों का ही आप लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। और हम चाहेंगे कि हमारे सारे व्यूअर्स को आप कुछ, क्योंकि दीदी ऐसा होता है ना कि आजकल लोग धर्म जो है कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे आप इतनी धार्मिक है, और ऐसा नहीं कि हम अभी आप मॉडर्न लाइफ भी नहीं जी रही हैं, ऐसा भी नहीं है, आप दोनों को बैलेंस करती है। लोग धीरे धीरे ना क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगी आप आज के लोगों को कि किस तरीके से धर्म को जोड़ के आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं? मैं एक ही चीज़ कहूँगी, भगवत गीता में एक श्लोक है, मैं आज वो आपके सामने रखती हूँ। कहते हैं भगवत गीता में कि मानव जन्म, जो मनुष्य का जन्म है, बहुत अनमोल है ना। ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है। वो अवस्था क्या है? बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। ये कटु सत्य है जो हम जीवन में हर रोज सुबह उठ के आईना देखते हैं तो हम, हमारी पर्सनालिटी, हमारा चेहरा, सब कुछ बदलता जाता है। बदलाव है कि नहीं है? हम और आप बच्चे थे तब अलग थे, अब बड़े हो गए अलग है। जब हम वृद्ध अवस्था में जाएंगे तो हम हमारे परिवार में अपने परिवार वालों को देखते, मम्मी डैडी को देखते, दादा दादी को देखते, कितना बदल गए हैं वो भी। हम भी बदलेंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद क्या होगा? जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है, जब ये देह जो साथ नहीं देता है, बीमारियों से अग्रसर होता है, पुराना हो जाता है, तब आत्मा इस देह का त्याग करती है। जिस तरह से ये जो वस्त्र हमने पहने हैं, ये जब पुराना हो जाता है हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, है ना। शरीर को नया वस्त्र चाहिए कि वो सुंदर दिखे, तो आत्मा को भी नया शरीर, सुंदर शरीर चाहिए, कि आध्यात्मिक शरीर चाहिए कि वो इस तरह से वो दिखे और अच्छा लगे। तो आत्मा हमेशा शरीर का त्याग करती है और एक नवीन शरीर की ओर अग्रसर होती है। जो हमारे मृत्यु के समय में जो हमारी सोच होती है, वो सोच हमें वहाँ तक लेके जाती है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब हमको पता है मृत्यु कभी भी आनी है, तो क्यों ना मन ही मन गुनगुनाते रहे, ईश्वर का नाम लेते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
में, है ना। तो मन ही मन वो गुनगुनाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा अंतिम समय भी आए तो हम अच्छे लोक में जाए। तो हम कुछ लेकर नहीं आए इस दुनिया में, ना कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। कबीर जी ने कहा है, वाणी ऐसा बोलिए जो मनवा शीतल होए, और इनको शीतल करें सो आपू भी शीतल होए। तो मैं आज बेशक पॉलिटिक्स में आके खड़ी हूँ, मगर मैं मेरी वाणी जो है वैसी ही रखूँगी कि किसी को कष्ट ना पहुँचे। बेशक मुझे पहुँचा दे कोई कष्ट, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचेंगी और उनको भी पता चलेगा कि आपकी सोच कितनी अच्छी है। दीदी, मैं चाहूंगी कि यहाँ तो वो सब आ नहीं सकते जो कैमरे के पीछे ऑडियंस देख रहे हैं, आप सबको यहाँ से आशीर्वाद दो कि सब अपनी लाइफ में हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बड़े प्यारे हैं। वो हमेशा जो है हमारी सारी जो है वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। तो आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आएंगे तो मैं चाहती हूँ आप यहाँ से वर्चुअली ही आशीर्वाद जरूर दीजिए उन्हें। मैं एक चीज़ और जाते जाते आशीर्वाद देते जा रही हूँ, और मैं यही कहूँगी, हमारा जीवन, आप देखिए संसार रूपी कीचड़ में एक कमल भी खिलता है ना। वो कमल कहाँ कीचड़ में ही खिलता है, चढ़ता किसकी चरण में है, ईश्वर की चरण में है। तो मैं यही कहूँगी अपने व्यूवर्स से, एबीपी चैनल, एबीपी के व्यूवर्स से, सबसे मैं यही विनती करूँगी कि हम सब का जीवन कमलमय होना चाहिए। आप कमल का उदाहरण अपने जीवन में रखें और कमलमय जीवन बिताएं कि आखिरीकार जब हम इस दुनिया से प्रस्थान करें तो श्री हरि के श्री चरणों में पहुंच जाए। यही कमल का महत्व है, और यही तो चिन्ह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का है। तो आशीर्वाद खूब खूब उनको, खूब खूब आशीर्वाद। एबीपी चैनल को मेरा खूब खूब आशीर्वाद, और व्यूवर्स को मेरा खूब खूब आशीर्वाद। और मुझे दीदी मेरा भी, आपको भी खूब खूब आशीर्वाद बेटा। ऐसे ही आप खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, आपके जीवन। आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम फिर से, आपका ये एक रिचुअल है हमारे यहाँ, जाने से पहले गेस्ट हमें प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर आएंगे, तो आपको वो रिचुअल कंप्लीट करना है। आपको मुझे प्रॉमिस करके जाना है, हमारे व्यूअर्स को प्रॉमिस करके जाना है कि आप फिर से आएंगी। हमारा प्रॉमिस है आपको कि मैं फिर से, आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जय आप श्री राम। दीदी के लिए अगर कुछ सवाल है, आप चाहते हैं कि कुछ उनसे पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। रिचुअल कंप्लीट हो चुका है, आप सभी के सामने प्रॉमिस भी हो चुका है, तो वो ज़रूर आएंगे। आपके सवालों को हम उस समय शामिल करेंगे। हमारी आप सबसे यही विनती है कि एबीपी धर्मा लाइव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये धर्म का चैनल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।